जी हाँ गाइस, आज हम जावा स्क्रिप्ट के फ्रॉम ए टू जेड सब देखेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप एट दी एंड आपको जावा स्क्रिप्ट में आप परफेक्ट हो जाओगे। एटलीस्ट इतना कि आप बोल सकते हैं हाँ मुझे जावा स्क्रिप्ट आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं बता देता हूँ जावा स्क्रिप्ट को हम दो तरीके से फाइल में इंक्लूड कर सकते हैं अपने HTML फाइल में। ठीक है, एक होता है इनलाइन, दूसरा होता है एक्सटर्नल। ठीक है, तो मैं इसमें सिर्फ इनलाइन स्टाइल यूज करूंगा क्योंकि मैं वन बाय वन मैं आपको सारे चीजें बताऊंगा। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स जावास्क्रिप्ट में आते हैं। तो लेकिन मैं तब भी आपको बता देता हूँ कि आप इनलाइन किस तरीके से ऐड कर सकते हो। सबसे पहले तो HTML लिखा, देन वी हैव टू राइट हेड। ठीक है, हेड के नीचे हम क्या लिखते हैं, बॉडी टैग लिखते हैं। ये बेसिक फ्लो है। ठीक है, इतना हुआ। और मैं बता देता हूँ गाइस, इसको मैंने सेव करके रखा, आप देख सकते हो जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल इन वन वीडियो .html से सेव किया हुआ है मैंने। ठीक है, और हमेशा एक्सटेंशन .html ही होना चाहिए। तो देखिए, जावा स्क्रिप्ट का एक और फायदा ये है कि उसको हम या तो हेड टैग के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है, या तो हम उसको बॉडी टैग के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन मैं भी आपको हेड टैग के अंदर दिखाता हूँ मैं किस तरीके से एक्सटर्नल फाइल को अगर इंक्लूड करना है। ठीक है, मतलब जावा स्क्रिप्ट के कोड हमें इस पेज में नहान लिख के दूसरे पेज में लिखना है, जिसका हमने एक्सटेंशन देना पड़ता है .js। तो मुझे अगर उसको इंक्लूड करना है इस HTML फाइल में तो कैसे करेंगे, देखिए आपको सिंपली लिखना है स्क्रिप्ट सोर्स, लिखा आपने, ये SRC लिखना है। ठीक है, जिसको सोर्स बोलते हैं। और आपका इस जावा स्क्रिप्ट का फाइल का जो आपका पाथ है वो दे दीजिए .js, एक्सटेंशन याद रखना .js ही होना चाहिए। ठीक है, और इसको क्लोज। तो देखिए गाइस, इतना इजी था। ये था आपका एक्सटर्नल। ठीक है, मतलब आप एक्सटर्नल अगर अपने फाइल को ऐड करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो। और इनलाइन या सॉरी इनलाइन नहीं, इंटरनल। तो इंटरनल करना तो आपको क्या करना है, सिंपली स्क्रिप्ट लिखना है। ठीक है, और खत्म। आपको आप जो कोड लिखना है इसके अंदर लिख देना। तो स्क्रिप्ट में इतना ईजी है, बस आपको ये स्क्रिप्ट टैग ओपन एंड क्लोज करना, इसके अंदर लिख देना। आपने देखा होगा टाइप इक्वल टू टेक्स्ट / जावास्क्रिप्ट लिखा रहता है। मैं बता देता हूँ, अभी टेक्नोलॉजी इतनी अपडेट हो चुकी है, ठीक है, एडवांस हो चुका है कि अब हमें वो टेक्स्ट टाइप जावास्क्रिप्ट लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप सिंपली स्क्रिप्ट टैग लिखिए, आप अपना सारा जावास्क्रिप्ट की कोड इजीली इसके अंदर लिख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको समझाना दो तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं। एक होता है एक्सटर्नल, ये है इंटरनल। वी विल यूज इंटरनल, ठीक है, हमारे वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक टाइटल दे देता हूँ। टाइटल का टैग होगा जिसमें मैं लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट इन वन वीडियो। ठीक है, वन वीडियो इन हिंदी। ठीक है, इसको सेव कर देता हूँ मैं। चलिए ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जावास्क्रिप्ट में सिंपली हम हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए गाइस आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग लिखना है। ठीक है, मैंने बताया ना जावास्क्रिप्ट के जितने भी कोड है आपको हमेशा स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखना है। और आप देख सकते हो मैंने हेड में ना लिख के बॉडी में लिखा, क्योंकि अगर आप उसको बॉडी के एट द एंड में लिखोगे तो वो फास्टर एग्जीक्यूशन, जल्दी फास्ट उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो सिंपली देखो क्या लिखना है, अलर्ट। ठीक है, अलर्ट के अंदर लिखना है हेलो वर्ल्ड तो छोटे, ठीक है, वेलकम टू थापा टेक्निकल। ठीक है, मैं अपने चैनल का नाम बता देता, थापा टेक्निकल। वेलकम टू थापा टेक्निकल चैनल, यूट्यूब चैनल। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। आप चाहे तो सेमीकोलन दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, मैटर नहीं करेगा, आपका आउटपुट आने वाला। ठीक है, देखिए आप इसको आप क्या कीजिए, राइट क्लिक, आप देख सकते हो फुल फाइल पाथ टू क्लिपबोर्ड, इसको क्लिक किया मैंने। मैं यहाँ पे जाता, ऑलरेडी मैंने इसको सेव किया हुआ, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली उसको पेस्ट कर दीजिए और हिट कीजिए। आप देख सकते हो वेलकम टू थापा टेक्निकल यूट्यूब चैनल। जी हाँ गाइस, आपने जावास्क्रिप्ट का पहला कोडिंग लिख लिया है। इस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ओके क्लिक कीजिए, खत्म। अब एक और तरीके से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, वो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, ये देखिए, और मैं आपको बता देता हूँ गाइस डॉक्यूमेंट मतलब क्या है। ये जो आपका स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ये जो व्हाइट स्क्रीन, ये तो टाइटल में टाइटल हो गया अपना, ये इधर मेन्यू, इधर ये जो व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है ना, जावास्क्रिप्ट इसको डॉक्यूमेंट मानता है। क्या मानता है, डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट में हमें क्या करना है, राइट करना है। क्या राइट करना है, ये जो लाइन मैंने लिखी, तो इसको Ctrl+S से ये मैंने किया रन। देखिए वेलकम टू थापा टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो इस तरीके से हम इसको रन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट कंसोल भी है, उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, अब हम क्या वेरिएबल्स देखते हैं अब इसमें। ठीक है, तो चलिए गाइस, अब हम वेरिएबल देख लेते हैं। वेरिएबल क्या करता है, वो वैल्यूज को होल्ड करता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में ना आपको सिर्फ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए var वैर लिखना है। उसके बाद चाहे तो आप वैर a लिख सकते हो, वैर 10 लिख सकते हो, वैर 10.10 लिख सकते हो। ठीक है, वैर ऐसे आप वैर a इक्वल टू स्ट्रिंग की वैल्यू कुछ भी दे सकते हो। तो आपने एक चीज नोटिस किया, मतलब
यहाँ पे ना तो आपको ना तो आपको कैर लिखना है, ना तो आपको इंटीजर लिखना है, ना तो आपको फ्लोट, डबल, ना तो आपको स्ट्रिंग लिखना है। जावास्क्रिप्ट में सिंपली आप वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए var लिखिए, आपका सारा वो डिक्लेयर हो जाता है, आपका वो इजीली रन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। नाउ वी विल सी ऑपरेटर्स। अब हम ऑपरेटर्स देख लेते हैं। ठीक है, देखिए उसके लिए मैं एक सिंपल सा वेर ए की वैल्यू कितना ले लेता हूँ 10, वेर वी की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 20। ठीक है, और एक वेर सी, देखिए आप नोटिस कीजिए, ठीक है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। देखिए इतना ईजी है। और मुझे मालूम क्या लिखना है, मुझे डॉक्यूमेंट डॉट, मैंने अभी आपको बताया था प्रिंट करने के लिए क्या लिखना रहता है हमें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी। ठीक है, मैं एक काम करते हैं, जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी है इसको मैं ऊपर ही एज इट इज रख देता हूँ बॉडी में, क्योंकि वो एज इट इज दिखने वाला है, ताकि मैं इसको बाद में कॉपी पेस्ट करता रह सकूँ। ठीक है, तो अब हमें क्या होने वाला, देखिए अगर एडिशन करना है ऑपरेटर्स में, ये प्लस ऑपरेटर है, ये एडिशन करता है। मैंने एक ए वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू मैंने 10 असाइन की, दूसरा मैंने वी वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू मैंने 20 असाइन की, एक और सी वेरिएबल लिया जहाँ पे इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो प्लस क्या करता है, आपका एडिशन का काम करता है। और सिंपली मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी लिख के मैं इसको इसकी वैल्यू प्रिंट करा सकता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा इस आप देख सकते हो 30, ये ऊपर जो लिखा है ना इस पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये एज इट इज जो मैंने ऊपर लिखा वो था ये। ठीक है, तो देखिए 30 वैल्यू आ गई है हमारी। अब इसी को हम प्लस करके माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए -10, क्योंकि ऑब्वियसली 10 माइनस 20 वो -20 होता है। ठीक है, देन इसको हम यहाँ पे नहीं, इसको अब हम इंटू भी कर सकते हैं। देखिए 200, 10 इंटू 20 200, इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं सारे ऑपरेटर से। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के 0.5। ऑलराइट, अब देखिए एक और चीज। ओके, तो चलिए अब हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी देख लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे अगेन वेर डी इज इक्वल टू लिख देता हूँ, डी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस। ठीक है, ए प्लस प्लस लिखा, इसी को मैं अब क्या करता हूँ, ये मैं पोस्ट इंक्रीमेंट किया पहले। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ डी। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ। देखिए आप देख सकते हो ये 10 दिखाई दे रहा है। 10 किस लिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, पहले वैल्यू को असाइन कर देता है, उसके बाद ये 1 उसमें इंक्रीमेंट करता है। ठीक है, तो एक सेकेंड में यहाँ पे आपको क्या कर देता हूँ, br टैग दे देता हूँ, उससे आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे br टैग देता हूँ, उससे क्या होगा कि आपको एक्चुअली प्रॉपरली दिखाई देगा वो। तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा br टैग हो गया। अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ, 1/1 नीचे आएगा। तो ये c की वैल्यू जो एडिशन थी 30, इंक्रीमेंट किया तो 10। ठीक है, अब देखो पोस्ट इंक्रीमेंट ना करके अगर मैं प्री इंक्रीमेंट करता हूँ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 11। तो प्लस प्लस, जब भी हम प्री इंक्रीमेंट करते हैं तो पहले वैल्यू को वो इंक्रीमेंट 1 इंक्रीमेंट करता है, उसके बाद वो वैल्यू को असाइन कराता है। ठीक है, तो देखिए 10 था, प्लस प्लस 1 हो गया, 10 प्लस 1 11, ए की वैल्यू 11 डी में गई और वो हमें यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसी तरीके से हम माइनस माइनस भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए 9 10 थी, अब माइनस किया, माइनस 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 डिक्रीमेंट हुआ, 1 माइनस 9 हुआ। इसी को अगर मैं पोस्ट डिक्रीमेंट कर दूँ तो देखिएगा इस हमारा 10 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट भी यूज कर सकते हैं। अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर देख लेते हैं गाइस। ठीक है, तो चलिए गाइस देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अब इस जो डी है ना, यहाँ पे मैंने ए और बी की वैल्यू दी हुई है पहले से ही। ठीक है, ए और बी की वैल्यू, तो मैं क्या करता हूँ, ए ग्रेटर देन बी लिख देता हूँ। क्या लिखा है मैंने गाइस, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन बी है तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, आप वैल्यू देखिए फॉल्स है। ये जावास्क्रिप्ट का यही मतलब मस्त चीज है कि ये अगर फॉल्स है तो फॉल्स डायरेक्टली वैल्यू आ जाता है, हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। अब अगर ये था ग्रेटर देन, अब लेस देन देखते हैं। ठीक है, ये देखिए ट्रू, ए इज लेस देन बी, हाँ सही है। 10 इज लेस देन 20, 10 जो है 20 से छोटा है, तो वैल्यू आ गई हमारी ट्रू। ठीक है, अब हम देखते हैं ये इक्वल है या नहीं। याद रखना गाइस, एकदम इंपॉर्टेंट है, ये डबल इक्वल टू और ये ट्रिपल इक्वल टू में हर बार क्वेश्चंस पूछते हैं ये कि भाई इसमें डिफरेंस क्या है। आपने कहीं देखा नहीं होगा ट्रिपल इक्वल टू, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये फंडा है जहाँ पे अपन ट्रिपल इक्वल टू यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपन देख लेते हैं ए इक्वल टू बी है या नहीं। तो देखिए मैंने रिफ्रेश किया, फॉल्स नहीं है। ठीक है, ऊपर से मैं ये सी हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है सिंपली। ठीक है, ये देखिए फॉल्स। तो और मैं ठीक है, ये हो गया फॉल्स। अब मैं बता देता हूँ, अगर ट्रिप, और मैं एक सेकंड उससे पहले मैं ये वैल्यू 10 कर देता हूँ। तो नाउ
10 10 और 10 10 करने से पहले भी मैंने क्या कर देता हूँ, देखिएगा जब भी हम डबल कोट्स में लिखते हैं वो हमारा स्ट्रिंग कहलाता है। तो बाकी कोई भी दूसरे लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स और ये जो अपना न्यूमेरिक वैल्यू है इंटीजर वो सेव नहीं होता, लेकिन जावास्क्रिप्ट में डबल इक्वल टू आप लिखते हो वो खाली वैल्यू को चेक करता है, डेटा टाइप्स को चेक नहीं करता है। याद रखना है ये, इसका ये डिफरेंस यही है। डबल वैल्यू डबल इक्वल टू आप अगर लिखते हो मतलब वो सिर्फ वैल्यू को चेक करेगा। ये डबल कोट्स मतलब मायने नहीं रखता उसको, मतलब डेटा टाइप से लेना देना नहीं, वैल्यू सेम होनी चाहिए बस। 10 10 है, वैल्यू सेम है, ट्रू आ गया। लेकिन अगर आप ट्रिपल इक्वल टू लिख दोगे ना तो वो वैल्यू तो चेक करेगा, साथ ही साथ डेटा टाइप भी चेक करेगा। डबल कोट्स मीन्स स्ट्रिंग कुछ नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यू माने इंटीजर, तो जो कि इक्वल नहीं है तो हमारी वैल्यू आ गई फॉल्स। तो मेजर डिफरेंस है ये ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में। ओके गाइस, नाउ वी विल सी कंडीशंस। अब हम कंडीशन देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से कंडीशंस यूज होते हैं। वी हैव अ इफ कंडीशन, अरे स्विच कंडीशन होता है, ठीक है। तो मैं इसको एज इट इज रखता हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि इफ, ठीक है। सबसे पहले हम इफ देख लेते हैं और इसको हटा देता हूँ फिलहाल में। और ये दो वैल्यू मैंने रखी हुई, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है, ठीक है। इफ ग्रेटर देन बी तो क्या होगा देखिएगा, इस सिंपली हमें क्या करना है, मैंने इसलिए इसको यहाँ पे रखा हुआ है ताकि इसको मैं इजीली ले सकूँ, ठीक है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर यहाँ पे आपको लिखना होगा यो मैन इट्स ट्रू, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो आप डबल कोट के अंदर। अब मैं पहले इसकी वैल्यू स्ट्रिंग वाली हटा देता हूँ, ठीक है, और इसकी वैल्यू में क्या कर देता हूँ 20 ऑफ इफ एल्स। अगर ये कंडीशन सही है तो डायरेक्टली इसमें, अगर रॉन्ग है तो एल्स ये वाला प्रिंट कर देगा ये, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या लिखना, योर मैन इट्स नॉट ट्रू लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा इसमें यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैं पेस्ट करता हूँ। देखिए योर मैन इट्स ट्रू, मतलब ये कंडीशन सही थी। अब अगर मैं ये कंडीशन देता हूँ कि ए जो है वो बी से छोटा है, जो कि सही है एक्चुअली, सॉरी जो कि रॉन्ग है, ठीक है। तो अब क्या प्रिंट होता है देखिए, योर मैन इट्स नॉट ट्रू, माने वो एल्स कंडीशन में गया। तो मेनली है कि अगर इफ कंडीशन में हम जो लिखे वो अगर सही है तो ये वाली जो है वो प्रिंट होगी, ठीक है। अरे अगर नहीं है तो ये वाला जो हमने यहाँ पे कंडीशन दिया वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इफ और एल्स का यूज कर सकते हैं। और हाँ, हम इफ एल्स नेस्टेड में भी यूज कर सकते हैं, एज ए नेस्टेड इफ भी इसमें सपोर्ट करता है। मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, इफ ए इज इक्वल टू बी, प्रिंट ये प्रिंट करेगा, ठीक है। योर मैन इट्स इक्वल लिख देता हूँ मैं, इक्वल लिखा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ और अगेन मैं यहाँ पे एल्स लिखता हूँ, इसी को ही कॉपी करता हूँ, ठीक है। यार यहाँ पे मैं नथिंग लिख देता हूँ, क्या लिखा, नथिंग। तो देखो अगर ए जो है, ठीक है, ए बी से अगर बड़ा है तो क्या होगा गाइस, हमारा ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ये वाली कंडीशन, ठीक है, योर मैन इट्स ट्रू। लेकिन अब मैंने यहाँ पे देखो क्या किया, दोनों को 10 10 कर दिया, जो कि बड़ा नहीं है। अगर इफ तो ये नहीं है तो इसमें आया, इसमें चेक करेगा फिर से कि ये जो बी की इक्वल है या नहीं, अगर है तो ये प्रिंट हो जाएगा, अगर वो भी नहीं रहा तो लास्ट में ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो प्रिंट होने से रहा, तो देखिए ये इक्वल टू वाला प्रिंट होएगा, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया, देखो योर मैन इट्स इक्वल, क्योंकि दोनों सेम है। अब अगर ए इज ग्रेटर देन बी था ना, मैं अगर इसको 20 कर देता हूँ ना, तो अब ए बी से बड़ा है ना ए बी की इक्वल है, लास्ट में क्या बचा, नथिंग, ठीक है। तो देखो क्या प्रिंट होता है, नथिंग्स। इस तरीके से इसमें आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा इफ कंडीशन। नाउ वी विल सी स्विच कंडीशन कैसे करना है। देखिए सिंपल है, स्विच के अंदर आपको क्या वैल्यू देनी रहती है जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया। तो मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ, ठीक है, सॉरी 10 नहीं, आप सिंपली ए दे दो। मैंने यहाँ पे एक स्विच ए लिखा। स्विच क्या करता है, मल्टीपल जो इफ कंडीशन होता है ना उसको और इजी करने के लिए हम स्विच यूज करते हैं, जहाँ पे स्विच के अंदर एक जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें। जैसे वेर ए है ना, तो इसको मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू क्या है 10। तो अगर उसको कहीं पे भी वो 10 नंबर का केस मिल जाता है ना, केस नंबर 10, वो उसको प्रिंट कर देगा। इसको मैं अगेन यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ इट्स अ 10 नंबर केस लिख देता हूँ, ठीक है, मतलब ये 10वें नंबर का केस था। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वरना वो जितने में नीचे ब्रेक दूंगा सबको वन बाय वन उसको कंटिन्यू करते रहेगा वो। केस
20 भी मैं दे देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं वापस इसी लाइन को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ 20। तो देखिएगा इसे हो गया हमारा स्विच कंडीशन, ठीक है। तो स्विच में देखिए एक वेरिएबल a इक्वल टू 10 है, तो a की वैल्यू क्या है 10, तो स्विच अंदर आ जाएगा 10। अब चेक करेगा ये 10 नंबर का केस किधर है, तो केस हमें ये लिखना ही पड़ता है। उसके बाद हमें कांस्टेंट वैल्यू नंबर लिखना है, वैल्यू देनी है, ये कॉलन यूज करना है, यहाँ पे एक कंडीशन दिया हमने, लास्ट में ब्रेक लिखना है ताकि वो इस पे ना आगे चले जाए, ठीक है। तो चेक करेगा 10 कौन सा ये है, तो ये इट्स अ 10 नंबर केस, देखिए ये वाला हमारा रन हो जाएगा, इट्स अ 10 नंबर केस। अगर मैं स्विच बी लिख देता हूँ यहाँ पे, तो देखिए कौन सा रन होता है, इट्स अ 20 नंबर केस, क्योंकि ये 20 नंबर का था, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं लूप्स। तो देखिएगा इसमें पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, वेरिएबल काउंट, हाँ वेरिएबल काउंट इक्वल टू 5 दिया। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, काउंट इज लेस देन 10। अगर काउंट लेस देन 10 है तो हमें क्या प्रिंट कराना है, तो बस हम यहाँ पे जो है हम वो प्रिंट करा देंगे, और वो जो चीज़ हम यहाँ पे लिखने वाले हैं ना वो बार बार रिपीट होती रहेगा। जैसे मैं थापा टेक्निकली लिख देता हूँ सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा ना वो बार बार रिपीट होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे एक और चीज़ कंडीशन देनी पड़ेगी, काउंट प्लस प्लस। देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया काउंट नाम का, जिसकी वैल्यू दी मैंने 5, वैल्यू मैंने उसको असाइन कर दिया 5। वाइल लूप के अंदर मैंने क्या लिखा, इफ नहीं सिंपली काउंट लेस देन 10, मतलब काउंट की वैल्यू क्या है 5, 5 लेस देन 10 सही है, जो कि अब इसके अंदर गया तो ये प्रिंट कर देगा थापा टेक्निकल। वापस नीचे आया काउंट प्लस प्लस, प्लस प्लस मतलब वैल्यू थी 5, अब वो 6 हुई, अगेन इधर जाएगा चेक होगा 6 इज लेस देन 10 सही है, इधर आया थापा टेक्निकल 6 प्लस प्लस हो जाता है 7। इस तरीके से जब तक वो 10 नहीं हो जाता तब तक चलते रहेगा, ठीक है। तो कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, इसको मैं रन कर देता हूँ। देखिए थापा टेक्निकल ये चलता रहा, और एक सेकेंड में आपको यहाँ पे एट द एंड में BR टैग लगा देता हूँ ताकि इजी हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए थापा टेक्निकल कितनी बार, ये वैल्यू पहले क्या थी 5 थी ना, तो पहले 5 के लिए, फिर 6 के लिए, फिर 7 इज लेस देन 10, 8 इज लेस देन 10, 9 इज लेस देन 10, 10 इज लेस देन 10 नहीं है तो इसलिए वो प्रिंट नहीं हुआ। इतनी बार थापा टेक्निकल हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है। अब देखो डू वाइल लूप भी एकदम इजी है गाइस, आपको ये जो दिख रहा है ये कंडीशन, डू वाइल लूप लिखने के लिए क्या करना है, ये वाइल लूप को ही इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो डू वाइल लूप के अंदर बस हमने डू लिख दिया, और याद रखना यहाँ पे लास्ट में आप ये सेमीकोलन दे दीजिएगा, डू लिखा, देखिए इतना इजीली हमारा अब ये डू वाइल लूप बन गया। अब नोटिस क्या कि वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक हो रहा था, ठीक है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए अगर ये मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ 15 ना, तो अगर मैं अब इसको रन करता हूँ, देखिए कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, क्योंकि उसने पहले कंडीशन चेक किया ना, कंडीशन रॉन्ग था इसलिए कुछ प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन वही सेम चीज अगर मैं अभी आपको डू वाइल में दिखाता हूँ, तो देखिए क्या ये पेपर में आता है ये क्वेश्चन, डू वाइल और वाइल लूप में डिफरेंस क्या है। डू वाइल लूप क्या करता है, पहले जो वैल्यू दी उसको एक बार प्रिंट करा देता है जो भी है, ठीक है, ठीक है। इसको मैं 15 रखता हूँ, देखिए 15 है। अब उस समय वाइल लूप में क्या हुआ था, प्रिंट नहीं हुआ था क्योंकि कंडीशन पहले चेक हुई थी, लेकिन डू वाइल लूप में बाद में होता है। तो देखिए मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ये देखिए थापा टेक्निकल एक बार तो हुआ, उसके बाद जो वैल्यू थी 15 वो हो गई 16, और यहाँ पे आई 16 जो कि 10 से छोटा नहीं है, वो बाहर चला गया। इस तरीके से होता है ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपली 5 भी लिख के दे देता हूँ, तो सेम वही आने वाला है रिजल्ट। तो देखिए 5 बार रिपीट हो गया, क्योंकि वाइल, अगर यही डिफरेंस है कि डू वाइल में एक बार भले कंडीशन फॉल्स हो एक बार वो प्रिंट होता ही है, ठीक है। अब हम देख ले तो फॉर लूप कैसे लिख सकते हैं। देखिए गाइस फॉर लूप लिखने के लिए सिंपली फॉर, सबसे पहले आपको एक वेरिएबल असाइन करना होगा, जैसे मैं कर देता हूँ वेर आई इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनिशियलाइजेशन, देन वी हैव टू चेक द कंडीशन आई इज लेस देन काउंट, मैंने ऊपर काउंट की वैल्यू दे रखी है 5, सेमी कॉलम देना जरूरी है अलग अलग, ठीक है। और लास्ट में उसको इंक्रीमेंट करना है। तो देखिए यहाँ पे हुआ, और सिंपली मैं अब इसको प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे, देखिए इतना इजी फॉलो भी इसमें सारे सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, अगेन थापा टेक्निकल लिख देता हूँ, ठीक है। थापा टेक्निकल लिखा। अब देखो पहले फॉर लूप आई की वैल्यू 0, हमने इधर ही इसको डिक्लेयर भी कर दिया, इनिशियलाइज भी कर दी। आई की वैल्यू 0 थी, जो कि चेक होगा काउंट से, काउंट की वैल्यू 5 है, आई इज लेस देन 5 जो कि सही है, तो वो डायरेक्टली इस पे आएगा, थापा टेक्निकल प्रिंट कर देगा। उसके बाद ये आई प्लस प्लस पे जाएगा, आई प्लस प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 थी ना, तो 1 हो गया, इसको चेक करेगा 1 इज लेस देन 5 से, ये ऐसे चलते रहेगा। मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिएगा इसे,
ऑलराइट, कुछ तो थोड़ा सा एरर आ गया, मैं आपको चेक अभी देख लेते उसको। ओके, तो आप देख सकते हो गाइस, डॉक्यूमेंट में कुछ प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट लिखना पड़ता है। यहाँ पे मैंने ऑक्यूमेंट लिख दिया, जो कि पता नहीं क्या होता है, तो डी यहाँ पे मैं भूल गया था। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट लिखा, इसको मैं यहाँ जाता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अब देखिए थापा टेक्निकल, थापा टेक्निकल, थापा टेक्निकल, थापा टेक्निकल। अगेन मैं आपको क्या करता हूँ, आपको थोड़ा क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि मैं br टैग यूज कर रहा हूँ, जो कि एक HTML का टैग है। तो इस डबल कोट के अंदर आप HTML टैग भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये देखो मैंने इसको किया रिफ्रेश, तो इस तरीके से हमारा ये प्रिंट हो गया। देखो आई की वैल्यू 0 थी, 0 1 2 3 4, क्योंकि 4 के बाद 5 आया, तो 5 इज लेस देन 5 तो है ही नहीं ना, इसलिए प्रिंट नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम अपना ये कंडीशन भी चेक कर सकते हैं, और अपना लूप भी इसमें जावास्क्रिप्ट में सपोर्ट करता है। ठीक है, नाउ वी विल सी, अब हम एरे देख लेते हैं गाइस। क्या देखते हैं, एरे। तो एरे को हम किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एरे को हम 3 तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए देखो मैंने एक लिखा वेरिएबल, सॉरी सबसे पहले तो मैंने स्क्रिप्ट टैग हटा दिया, इसको मैं स्क्रिप्ट टैग लिखता हूँ। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखना है जो भी आपको लिखना है। तो देखिए आप क्या कीजिए, एक वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए, लेट्स से मैं एरे से लिख देता हूँ उसको। देखिए पहला तरीका क्या है, क्या लिखना पड़ेगा, न्यू, हम उसका ऑब्जेक्ट के थ्रू बना रहे, ARRAY, एरे लिखा। ठीक है, खत्म। और यहाँ पे आप अब कैसे कर सकते हो, सिंपली इसको कॉपी, इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू आप डबल कोट के अंदर लिखे 0 पोजीशन पे क्या होना चाहिए, थापा। ठीक है, देन अगेन इसको कॉपी कीजिए, अब फर्स्ट पोजीशन पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिख दीजिए टेक्निकल। ठीक है, तो देखिए ये हुआ। अब इसको प्रिंट करने का तो सिंपल सा तरीका यही है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, और यहाँ पे आपको अगेन वही करना है, एरे जो फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे एज इट इज उसको लिख देना है। ठीक है, तो देखिए इतना इजी है। तो देखिए पहला तरीका यही है, हम सिंपली एरे को याद रखना, ए का जो होगा ना वो हमेशा कैपिटल होगा। तो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू बना रहे, जहाँ पे उसका एरे का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके फर्स्ट इंडेक्स नंबर, उसके सेकंड इंडेक्स नंबर पे हमने उसको वैल्यू हमने ऐड कर दी, उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं सिंपली। और मैंने 1 की लिखा, तो ये टेक्निकल हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए सिर्फ टेक्निकल प्रिंट हुआ। अब अगर मैं चाहूँ कि मुझे नहीं 0 पोजीशन पे जो है वो प्रिंट होना चाहिए, तो मैं 0 लिख देता हूँ। ठीक है, और ये देखिए थापा प्रिंट हो गया। तो ये था पहला। अब हम देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा पता क्या है गाइस, ये जो लिखा ना, आपने इतनी मेहनत मत कीजिए, डायरेक्टली इधर ही ये कोट्स लिखिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर थापा लिखा, देन आप लिखिए यहाँ पे कॉमा दे दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिए टेक्निकल। ठीक है, टेक्निकल लिख दिया। अब ठीक है, इसको अब हम रन करते हैं। ठीक है, और मैंने क्या पोजीशन दिया, 0, तो अगेन ये थापा को ही प्रिंट करने वाला है। ये हमारा है दूसरा तरीका जिससे हम चेक कर सकते हैं। अब देखिए थापा दिख के आ रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सिंपली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, तो अब हमारा क्या प्रिंट होगा, टेक्निकल। तो देखिए ये था दूसरा तरीका, जहाँ पे हम डायरेक्टली उसके साइड में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, कॉमा से सेपरेट करके। तो ये 0 अरे ये तो आपको मालूम ही होगा कि एरे हमेशा 0 पोजीशन से ही स्टार्ट होता है, उसका इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। अब देखिए जो फोर्थ वाला ना, वो सॉरी जो थर्ड है वो सबसे ईजी है। क्या करना है, वेर एरे लिखा, वेर एरेस इक्वल टू, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टली वैल्यू लिख दीजिए, थापा लिखा, टेक्निकल लिख देता हूँ फिर से। ठीक है, ये देखिए खत्म। देखिए इतना ईजी था, डायरेक्टली ना तो न्यू एरे लिखना ना कुछ, डायरेक्टली। और जब भी आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे ना, तो समझ जाता है इनको कि जावास्क्रिप्ट में इन्होंने एरे को डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, मतलब वैल्यूज की असाइन भी कर दी। तो मैंने 1 लिखा, अगेन वो टेक्निकल दिखाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, तो देखिए थापा दिखा रहा है, समझ गए। ओके, तो गाइस चलिए अब हम क्या देख लेते हैं, अब हम इनका एक मेथड, एरे के मेथड्स देख लेते हैं। पहला क्या है, कॉन्कैट। आप देख सकते हैं यहाँ पे CONCAT, ये क्या करता है, 2 एरे की जो वैल्यूज है उसको कॉन्कैटिनेट करता है, मतलब उन दोनों को जोड़ देता है। जोड़ देता है मतलब डायरेक्टली प्लस कुछ नहीं, जो वैल्यू दी गई है उसको, पहले जो वैल्यू है उसको एज इट इज साइड में रखेगा, उसके बाद से ही ये वैल्यू शुरू हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, एक मैंने यहाँ पे एक बनाया, पहला आप देख सकते हो एरे मैंने इधर बनाया हुआ है, और ये मेरी दूसरे एरे है। ठीक है, उसको मैंने क्या किया, इन दोनों को देखो, फर्स्ट अल्फा जो है, अल्फा डॉट कॉन्कैट न्यूमेरिक, तो मैंने जो अल्फा है इसमें मैंने इस वाली जो न्यूमेरिक वाली एरे, इसकी वैल्यू को मैंने क्या कर दी, कॉन्कैटिनेट कर दिया, कॉन्कैट कर दिया, और उसकी वैल्यू मैंने अल्फा न्यूमेरिक में स्टोर कर दी। और यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसको मैंने देख सकते हो, उसको यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया कि मुझे प्रिंट करना है, उसके लिए मैंने ये कोड लिखा है। तो पहला मेथड क्या है, कॉन्कैट। तो चलिए देखते हैं कैसे दिखने वाला है। ठीक है,
मैं कर देता हूँ रिफ्रेश। देखिए अल्फा न्यूमेरिक पहली वैल्यू क्या थी, ए बी सी, अल्फा की वैल्यू, ठीक है, ए बी सी था। उसके बाद हमने उसमें कॉन्कैट क्या किया, ये न्यूमेरिक की जो वैल्यूज थी 1 2 3, देखिए ए बी सी 1 2 3, तो ये कॉन्कैट करता, माने दो एरे की जो वैल्यू उसको हम कॉन्कैट कर सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, नाउ अब हम देखते हैं सेकंड मेथड जो कि है सॉर्ट, ठीक है। एरे में दूसरा मेथड है एरे का मेथड जो कहलाता है SORT, सॉर्ट। तो पता है सॉर्ट क्या करता है, सॉर्ट जो हमारी आस्की वैल्यू होती है ना, उसके बेस पे हमारी जो वैल्यू है एरे की उसको सॉर्ट करती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एरे का ऑब्जेक्ट बनाया EMP, उसमें वैल्यू असाइन कर दी मैंने जावा PHP एंड्रॉइड आईफोन। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पहले में प्रिंट किया एम्प्लॉय EMP ऑफ 0 जो कि है जावा, लेकिन मैंने जो सॉर्ट मेथड लिखा है ना उसके कारण क्या हो गया, देखिए मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो जबकि EMP 0 पे क्या हमने लिखा था जावा, लेकिन ये क्या दिखा रहा है अभी एंड्रॉइड कि क्यों हुआ वो, बिकॉज ऑफ द सॉर्ट मेथड। तो सॉर्ट हमारे आस्की वैल्यू के हिसाब से करता है। लेकिन एक और चीज अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ ए है, यहाँ पे IAP है, लेकिन ये जावा कैसे एकदम लास्ट में है। तो मैं बता देता हूँ ए की जो आस्की वैल्यू, आप यहाँ पे देखो आस्की टेबल, तो ये देखिए कैपिटल ए की आस्की वैल्यू है 65 और जो हमारा स्मॉल जे है उसकी वैल्यू है 106। तो 106 बहुत ज़्यादा बड़ा है 65 से, इसलिए वो हमारा पहले यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आस्की वैल्यू के हिसाब से सॉर्ट मेथड यूज होता है। उसी तरीके से एरे में और भी होते हैं, जैसे पुश है, पॉप है, ठीक है। तो पुश क्या करता है गाइस, हमारा जो वैल्यू होती है ना उसको एट द एंड उसको ऐड कर देता है वो। और ये जो पॉप होता है, पॉप क्या करता है, जो एट द एंड में जो एकदम लास्ट में जो हमारी ये जो वैल्यू है ना उसको वो डिलीट कर देता है। पुश क्या करता है, इंसर्ट करता है एट द एंड में, पॉप उसको डिलीट कर देता है, ठीक है। तो ठीक है, अब हम फंक्शंस देख लेते हैं। अब हम फंक्शंस किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, फंक्शन लिखने के लिए सबसे पहले तो फंक्शन कब होता है, जब कोई उसको डिसाइड करता है कि हमें एक फंक्शन रखना है, देन फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, ठीक। तो सबसे पहले मैं इधर पे क्या कर देता हूँ, सम नाम का एक फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, ठीक है। सिंपली देखिए डबल कोट्स, अब ऐसे अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख देते हो, ठीक है, तो ये जो पार्ट लिखा ना मैंने आपको समझ जाएगा। मैंने यहाँ पे सिंपली फंक्शन को कॉल किया। अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं फंक्शन को डिफाइन करता हूँ, ठीक है। देखिए फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमें फंक्शन कीवर्ड लिखना ही पड़ता है। फंक्शन लिख के ये जो मैंने सम लिखा है इसको मैं एज इट इज इधर लिख देता हूँ, ठीक है। फिर इसके इधर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। देखिए वेर a इज इक्वल टू 10, वेर b इज इक्वल टू 20 और वेर एक और c डिक्लेयर कर देता हूँ जहाँ पे मैं a प्लस b कर देता हूँ। और यहीं पर ही मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने क्या किया, ये जो फंक्शन है ना हमेशा इसको तभी ये रन होगा जब इसको कोई कॉल करेगा। तो यहाँ पे एक मैंने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है सम नाम का, जहाँ पे मैंने एक a वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू 10 दी, b 20, c a प्लस b, जो कि हमने पहले ही देख लिया था स्टार्टिंग में। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी ये c की वैल्यू प्रिंट कर देगा और ये तभी प्रिंट होगा जब ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो देखिएगा इस फंक्शन ऑफ बाई डिफॉल्ट कॉल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो मैं अब इसको जाता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ, आप देख सकते हो। और राइट गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सम मैंने लिखा ना, ये मैंने गलती से बॉडी टैग में लिखा है, इसको भी हमें स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखना पड़ता है, ठीक है। इसे डायरेक्टली हम बॉडी टैग में नहीं लिख सकते क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं ना। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट क्लोज भी नहीं किया, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे सम नाम का ये जो फंक्शन है इसको मैं कॉल करता हूँ। देखिए सम नाम के फंक्शन को मैंने कॉल किया, उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया सिंपली, ठीक है। तो मैं अब जाता हूँ इस पे हमारे ब्राउजर पर, मैं इसको अब रन करता हूँ। आप देख सकते हो वैल्यू 30 आ गई, 10 प्लस 20 कितनी होती है 30, ठीक है। अब एक और तरीके से भी कर सकते हैं हम, इसमें वैल्यू को पैरामीटर भी पास करके कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सम लिखा, मैं चाहता हूँ कि 50, जो है इसकी वैल्यू हमारी सम हो जाए, हमने ऐसा कॉल किया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मुझे डिफाइन करने की जरूरत भी नहीं। देखिए मैं सिंपली यहाँ पे ही a, b लिख देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि ये जो मेरी पैरामीटर है 50, वो a 50 हो जाएगी और b की वैल्यू 50 ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या, अब 50 प्लस 50 c की जो वैल्यू है हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। देखिए मैं प्रिंट करता हूँ 50 प्लस 50 100। तो ठीक है, इस तरीके से हम अपना फंक्शन को यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है गाइस। अब मैं बता देता हूँ फंक्शन बहुत आगे काम आने वाला है क्योंकि जावास्क्रिप्ट का मेन काम होता है वैलिडेशन और उसमें पूरा फंक्शन पे ही काम होने वाला है, ठीक है। तो आई होप इसको समझा होगा आपको ना। अब हम गाइस देख लेते हैं, अब हम स्ट्रिंग्स देख लेते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स क्या होता है, कोई भी अगर आप डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख देते हो ना, मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स, तो आपका स्ट्रिंग कहलाता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स के अंदर बहुत सारे मेथड्स है, तो वो मेथड को हम वन बाय वन पहले देख लेते हैं, ठीक है।
तो देखिएगा सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे और स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिख रहा हूँ मैं, याद रखना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जावा स्क्रिप्ट ही लिख देता हूँ, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट लिखा मैंने, सेमीकोलन। अब देखो सबसे पहला मेथड क्या है, वो मैं उससे पहले एक आंसर करके नाम को वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखिए ये हमारा स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का पहला मेथड देखिए क्या है, स्ट्रिंग डॉट length लेंथ, ठीक है। स्ट्रिंग डॉट लेंथ हमने लिखा, तो इससे क्या होगा कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये भी आगे काम आता है वैलिडेशन में, सारी स्ट्रिंग्स एकदम इंपॉर्टेंट है। इनके मेथड को आप जैसे भी करके रट लीजिए, समझिए, कुछ भी कीजिए इसको, लेकिन याद रखना। तो str डॉट लेंथ क्या करेगा, इसकी जितनी लेंथ है वो हमें बताएगा। और एक चीज याद रखना कि ये जो लेंथ होती है वो हमेशा स्टार्ट करता है 1 से। तो ये 0 1 2 3 नहीं मानने वाला, ये कैसे काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारी सॉरी सी नहीं आएगा, इधर आंसर आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आंसर। तो str डॉट लेंथ, तो सबसे पहला स्ट्रिंग्स का कौन सा मेथड है, लेंथ। तो देखिए रिफ्रेश करता हूँ 10 आ गया, ठीक है। अब हम दूसरा इसकी देख लेते, दूसरा मेथड कौन सा है। दूसरा मेथड है इसका str डॉट कैर एट। देखिए कैर एट करके एक मेथड है, ठीक है। ये क्या करता है, कैरेक्टर एट। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर दे दूंगा, जैसे मैं दे देता हूँ 4। तो इंडेक्स नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4। तो हमारे ये जो है s हमें प्रिंट करके दे देगा ये, ठीक है। कैरेक्टर एट, कैर एट इसका मेथड है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए s ना। एक और है जो कि कहता है कैर कोड एट। तो अब ये क्या करता है, 4th पोजीशन पे पहले s दिखा रहा था ना, अब ये कोड बताएगा कि वो s का ASCII वैल्यू क्या है, ठीक है। तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, देखिए 115। मैं यहाँ पे आपको ASCII वैल्यू दिखा देता हूँ s का। देखिए s का ASCII वैल्यू कितना है, 115, ठीक है। अब देखिए एक और है जो कि कहता है इंडेक्स ऑफ, क्या है वो, इंडेक्स ऑफ। देखिए यार मैं बताता ये सारे बहुत काम आने वाला मैं। और हाँ गाइस मैं बता देता हूँ, इससे मैंने पहले जावास्क्रिप्ट पे जितने भी वैलिडेशन हो सकते सबके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा, टेक्स्ट बॉक्स हो, चेक बॉक्स हो, जितने बॉक्स है, ठीक है, सब पे मैंने वैलिडेशन बना रखा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा उसको जरूर देख लीजिए, आपको बहुत यूजफुल होगा। और आपको पता चलेगा ये इंडेक्स ऑफ, कैर एट किस तरीके से कब हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए इंडेक्स ऑफ क्या बोलता है कि ये जो मैंने 4th लिखा है ना, तो इसका सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ s। तो ये जो है s का इंडेक्स नंबर बता देगा, ठीक है, s किस इंडेक्स नंबर पे। तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, देखिए ओके गाइस आप देख सकते हो आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इंडेक्स ओके। देखिए ये क्या कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर हमेशा क्या होता है, सिंगल कोट के अंदर होता है। तो सिंगल कोट आप लिखिए जरूर, ठीक है। तो s की वो इंडेक्स वैल्यू बताएगा। अभी देखिए इसको मैंने किया रिफ्रेश 4, तो कैसे 0 1 2 3 4। तो ये देखिए 4th इंडेक्स नंबर पे हमारा s की वैल्यू। इस तरीके से हम ये इंडेक्स ऑफ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस नाउ वी विल सी एक और मेथड स्ट्रिंग का जो कि है लोकली कंपेयर। तो लोकली कंपेयर क्या बोलता है कि जो हमने स्ट्रिंग दी हुई है पहले से, ठीक है, अगर लोकली कंपेयर में हम वो स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, उसमें से मतलब कोई छोटा सा अंग या उसका हिस्सा अगर हम पास कर रहे हैं, वो अगर मैच हो रहा है जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसमें से, तो हमारी वैल्यू आएगी 1। अगर नहीं मैच हो रहा है तो -1। बस इसका इतना ही काम है। मतलब जो स्ट्रिंग दिया हुआ है ना, जैसे यहाँ पे थापा टेक्निकल लिखा, मैंने क्या लिखा APA। यहाँ पे देखो APA मैच हो रहा है, अगर मैच हो रहा है तो 1 आएगा, अगर नहीं हो रहा तो सिंपली वो -1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक और मेथड है लोकली कंपेयर। तो देखिए मैं इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए बाई 1 आ चुका है क्योंकि वो मैच हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे Z लिख देता हूँ, जो कि यहाँ पे देखिए कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो Ctrl+S से मैं इसको रन करता हूँ, आप देख सकते हो -1, क्योंकि कहीं नहीं है। तो बस इसका इतना ही यूज है, कंपेयर हो रहा है तो 1 एल्स -1 आएगा। ओके गाइस नाउ वी विल सी इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। क्या अब हम क्या देखने वाले गाइस, अब हम देखते हैं इवेंट्स, ठीक है। अब हम इवेंट्स देख लेते हैं, हम इवेंट्स किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो देखिए कौन कौन से इवेंट है। सबसे पहले ऑन क्लिक करके इवेंट है। तो मैं बॉडी पे क्या करता हूँ, एक बटन बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, ऑन क्लिक। पहला इवेंट कौन सा है, ऑन क्लिक। और यहाँ पे मुझे फंक्शन का नाम पास करना है, मैं लिखता हूँ माई फन, ठीक है। ये लिखा, इसको मैं कॉपी करता हूँ। और मैंने इससे पहले ही आपको फंक्शन बताया, तो फंक्शन को जब भी ये देखिए यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ, कोई भी बटन पे क्लिक, मैं इसको एक बार रन करके दिखा देता हूँ। देखिए अभी क्या दिखने वाला है, ऐसा दिखने वाला है, ठीक है ये। और मैं बता इसको मैंने वैल्यू दी नहीं बटन को। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, क्लिक में, ठीक है। क्लिक में लिखा मैंने, रिफ्रेश। तो ये देखिए क्लिक में एक बटन आ गया। जब भी कोई फंक्शन अब बटन पे क्लिक करेगा ना,
तो ये माई फन करके फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कॉल जब होता है तो हमें उससे पहले क्या फंक्शन नाम का कीवर्ड लिखना ही पड़ता है, माई फन। उसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ गाइस, देखिए अगर कोई भी इस बटन पे क्लिक करेगा तो ये फंक्शन चल जाना चाहिए, जो कि है वेलकम ब्रो लिख देता हूँ मैं, ठीक है। आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, तो ये बस दिखाने के लिए कि ऑन क्लिक जो कैसे काम करता है। देखिए मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, देखिए वेलकम ब्रो। क्या मैंने क्या कहता, अगर इस पर क्लिक करते ये चल जाना चाहिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये पेज वेलकम ब्रो आ गया, देखिए मैं क्लिक करते ये आ जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा, देखिए ऑन क्लिक के बदले एक आता है ऑन माउस ओवर, ठीक है। ऑन माउस ओवर देख लेते पहले, देखिए ऑन माउस ओवर क्या बोलता है, जैसे ही आप ना, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, जैसे ही आप ये जो कर्सर देख रहे हो मेरा पॉइंटर, इसको मैं इसके ऊपर ले जाऊंगा ना बटन के ऊपर, वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये देखिए माउस उसके ऊपर जाते ही फंक्शन कॉल हो गया, ये देखिए ऑन माउस ओवर ये करता है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं ऑन माउस डाउन। ऑन माउस डाउन क्या करता है, देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए इस पे गया, देखिए अभी कुछ नहीं हो रहा, उसके ऊपर जाने पे कुछ नहीं हो रहा। अभी कर्सर जैसे मैं बटन से हटा दूंगा ना, देखिए देखिए, अच्छा सॉरी मैं आपको बता देता हूँ ऑन माउस डाउन क्या करता है। माउस डाउन मतलब आपके माउस में देखिए एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड पे आप क्लिक करते रहते हो कि नहीं, जैसे आप अगर क्लिक करते हो तो नीचे प्रेस होता है कि नहीं वो, तो देखिए इन्होंने ऐसा लॉजिक लगा, अजीब सा फंडा है ये, ठीक है। लेकिन आप मानो वही है, ये बटन पे आप जैसे वो क्लिक जैसे आप करते हो तो आपका नीचे प्रेस होता है ना, वो चाहे राइट क्लिक करो या लेफ्ट। देखिए मैं यहाँ पे अभी राइट क्लिक करता हूँ, देखिए मैंने क्लिक करते ही आप ये वेलकम ब्रो आ गया, समझ गया। तो ये बस आपको इधर पे हल्का सा क्लिक करना है, जिससे वो डाउन हो जाता है और आपका ये चलने लग जाता है, आपका फंक्शन कॉल हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑन माउस डाउन है, देन और देखिए ऑन माउस अगर हम आउट लिखते, ठीक है, तो ऑन माउस आउट देखिए क्या होता है। रिफ्रेश किया, मैं अभी इस पे जा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। आउट मतलब जैसे मैं बटन जो है उसके बाहर मैंने कर्सर निकालते मैं आउट हो गया ना, मेरा कर्सर बटन से बाहर, तो ये हमारा प्रोग्राम चल गया, कॉल फंक्शन को ऑन क्लिक जो फंक्शन को कॉल हो गया, ठीक है। देखिए कर्सर अब मैं हटाते ही कॉल हो गया ऑन माउस आउट, ठीक है। तो और अब हम और देख लेते हैं, और मैं बता देता हूँ गाइस कि जो एक और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा ऑन सबमिट। मैं ये ऑन सबमिट जो है मैं आपको अब एट द एंड बताऊंगा, जहाँ पे जब हम वैलिडेशन करेंगे, तो आप प्लीज वीडियो एट द एंड तक देखते रहिए, ठीक है। तो एट द एंड में आपको ऑन सबमिट बताऊंगा, जो कि वैलिडेशन में काम आता है। मैंने वैलिडेशन के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है, पहली सारी सीरीज है उसमें, आप उसको जरूर चेक कीजिए। तो अब इससे पहले मैं आपको एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो है एक और मेथड है जो कहता है इवेल, जिसका नाम है इवेल्युएशन। तो इसके ऊपर भी मैंने एक और वीडियो बनाया, जहाँ पे मैंने दिखा कि आप सिंपल जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप किस तरीके से कैलकुलेटर बना सकते हो। तो इसमें ये मेथड ये इवेंट यूज हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इवेल को हम किस तरीके से यूज कर सकते हो। ओके तो गाइस अब हम इवेल देख लेते हैं। देखिए मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। अरे अब बहुत इजी प्रोग्राम है, देखिए सिर्फ जावास्क्रिप्ट का हमने बस इतना सा ही कोड लिखा है, 2 लाइन का कोड। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, बॉडी टैग के अंदर मैंने एक फॉर्म बनाया है, ठीक है। फॉर्म का नेम मैंने क्या दिया, एग्जाम्पल। उसके अंदर मैंने इनपुट टाइप लिया है टेक्स्ट, जिसकी साइज है 20, उसको मैंने नाम दिया है कैलकुलेटर। उसके अंदर बाद मैंने एक बटन बनाया जिसका नाम दिया है मैंने, वैल्यू दी है कैलकुलेटर, ठीक है। और एक और रिसेट करके एक बटन बनाया है जिसकी वैल्यू है रिसेट। और एट दी एंड एक आंसर नाम का मैंने एक इनपुट टाइप टेक्स्ट बनाया रखा है, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा, जो कि उस पर आउटपुट दिखने वाला है। तो देखिए गाइस मैं आपको एक बार इसको रन करके दिखा देता हूँ। फिलहाल अब मैं इसको देखिए ऑलरेडी है, तो ये देखिए ये जो है पहला हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट ये है। फिर हमने जो ये बटन लिया हुआ ये हमारा बटन है, और जब ये रीसेट बटन है ये इधर रीसेट बटन है, और एट द एंड वी हैव दिस आंसर का टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो क्या करना है कि हमें यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लिखनी है, मतलब एक्सप्रेशन लिखना है, 10+8 कुछ भी ऐसे एक्सप्रेशन लिखने हैं। तो जब वो हमने लिखा और जब उसके बाद अगर कोई इस बटन पे क्लिक करा, आप देखिए हमने ऑन क्लिक मेथड, ऑन क्लिक इवेंट जो हम इसको यूज कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ऑन क्लिक करके अभी हमने पहले देखा तो उसको यूज करने वाले, तो जैसे उस पर कोई क्लिक करेगा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, जिसका नाम है कॉल। ये फंक्शन कॉल हुआ, वो डायरेक्टली हमारे स्क्रिप्ट टैग के अंदर आया, यहाँ पे हमने फंक्शन लिखा हुआ है कॉल। तो इसके अंदर गया, देखिए यहाँ पे क्या किया है मैं बता देता हूँ। मैंने अभी वापस आपको बोलो, मैंने वैलिडेशन के ऊपर वीडियो बनाया, वहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया कि ये क्या है, मैं अभी भी समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए डॉक्यूमेंट,
तो ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा एक ब्लैक स्क्रीन जो दिखाई दे रही है, ये जावास्क्रिप्ट इसको डॉक्यूमेंट बोलता है। मतलब हम जो इसमें लिख रहे हैं वो हमारा डॉक्यूमेंट कहलाता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट उसको डॉक्यूमेंट मानता है। तो इस पूरे डॉक्यूमेंट में बोल रहा है कि भाई ये एग्जाम्पल कहाँ लिखा है, जो कि एक क्लास है, ठीक है। एग्जाम्पल कहाँ लिखा है, आप देख सकते हो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है। तो पूरे डॉक्यूमेंट में अब हमने इसको एक्सेस कर लिया एग्जाम्पल में। अब बोल रहा है कि एग्जाम्पल में ये आंसर कहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमें वैल्यू मिलने वाली है हम उसको यहाँ पे आउटपुट दिखाने वाले, उसके लिए ये पहले हमने कोड लिखा है, इसलिए इक्वल टू लिखा है, ठीक है। तो पूरे डॉक्यूमेंट में एग्जाम्पल में जहाँ पे आंसर है उसकी जो वैल्यू है डॉट वैल्यू वो इक्वल होगी किसकी, देखिए यहाँ पे अब हमने वो मेथड यूज किया, सॉरी इवेंट यूज किया, EVAL, इवेल माने इवेल्युएट करेगा। इवेल किसका इवेल्युएट करने वाला है, वो डॉक्यूमेंट। ये पूरे डॉक्यूमेंट में अगेन एग्जाम्पल माने फॉर्म के अंदर घुसा, उसमें बोला कि कैलकुलेटर किधर है, कैलकुलेटर देखिए यहाँ पर है। तो इस टेक्स्ट बॉक्स में अगर हम जो भी एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू है उसको वो इवेल्युएट करेगा और उसकी वैल्यू वो इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में हमें रिप्रेजेंट करा देगा। कंट्रोल S में सेव करता आपको, मैं इसमें आपको अच्छे से समझेगा। देखिए मैंने बोला ना इवेल हमेशा एक्सप्रेशन को करते, देखिए 4 + 4 लिखा। अब कैलकुलेट पे ऑन क्लिक इवेंट फायर होने वाले क्लिक करते ही आंसर नाम की उस पर हमारी वैल्यू चली गई। इस टेक्स्ट बॉक्स को हमने इवेल किया और उसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। देखो प्लस मैं कुछ भी कर देता हूँ प्लस, देखिए जो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस, ये देखिए वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हमारे ये इवेल काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ठीक है, अब गाइस अब हम और आगे देख लेते हैं। ओके गाइस, अब हम क्या एक और मेथड है, ठीक है, जो कि कहता है विंडो डॉट लोकेशन। आपने जावास्क्रिप्ट में मोस्टली सुना होगा विंडो डॉट लोकेशन। तो ये विंडो डॉट लोकेशन क्या है, अब हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है विंडो डॉट लोकेशन। तो मतलब एक मैंने बटन यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। बटन पे मैंने इवेंट फायर किया हुआ है ऑन क्लिक करके, फिर से देखिए ऑन क्लिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो उसमें मैंने क्या लिखा, माई फन, और उसकी वैल्यू दी है क्लिक मी। तो जैसे कोई भी उस बटन पे क्लिक करेगा ना, तो विंडो डॉट लोकेशन क्या करता है, जो उसमें हम यूआरएल का पाथ देते हैं, याद रखना पाथ एकदम क्लियर, मतलब एकदम परफेक्ट होना चाहिए प्रोटोकॉल के हिसाब से। यहाँ पे जो HTTPS पूरा अच्छे से फॉर्मेट में होना चाहिए। सिंपली ऐसे www.youtube.com नहीं लिख सकते, आपको पूरा HTTPS पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। तो विंडो डॉट लोकेशन क्या करता है, कोई भी आप बटन पे क्लिक करोगे तो उसको उस यूआरएल पे फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए क्लिक मी पे मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं रन हो रहा है। तो ये अब मेरा ये यूट्यूब पेज ओपन कर देगा, ठीक है। और हाँ गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं रोज़ नया कुछ ना कुछ वीडियो बनाता रहता हूँ जो आपको हेल्प करेगी। और अगर आपको भी कुछ वीडियो चाहिए तो आप मुझे जरूर बोलिए, मैं इसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए विंडो डॉट लोकेशन वो पेज पे हमारा एक्सेस कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। तो ये था हमारा विंडो डॉट लोकेशन। अब हम आगे और देखते हैं। ओके गाइस, नाउ वी विल सी डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्सेस, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में 3 टाइप के डायलॉग बॉक्स होते हैं। एक होता है अलर्ट, जो कि हमने स्टार्टिंग में सबसे वेरी फर्स्ट में ही एकदम शुरू में ही देख लिया था। दूसरा होता है ये कन्फर्मेशन, सॉरी कन्फर्म करके, ठीक है। और तीसरा होता है प्रॉम्प्ट। तो हम अलर्ट पहले ही देख चुके, अब हम कन्फर्म देखते हैं, उसके बाद हम प्रॉम्प्ट देखेंगे। तो देखिए कन्फर्म नाम का जो डायलॉग बॉक्स होता है ना, वो क्या बोलता है, तो कन्फर्म पता क्या बोलता है, देखिए मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया हुआ है, ठीक है। अगेन ऑन क्लिक इवेंट यूज किया है कन्फर्मेशन करके, उसको मैंने फंक्शन का नाम दिया, ठीक है। तो ये फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया, स्क्रिप्ट टैग के अंदर आया। ये फंक्शन में सबसे पहले आंसर नाम का मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जहाँ पे मैंने लिखा है कन्फर्म, ठीक है। ये कीवर्ड है, आपको ये लिखना ही पड़ेगा फॉर कन्फर्मेशन। तो कन्फर्म लिखा, मैंने क्या लिखा, यू वांट टू सी वेबसाइट क्लिक बटन। मतलब यहाँ पे एक आपको एक बॉक्स आ जाएगा, ठीक है, कर्सर पे देखिए, जहाँ पे लिखा होगा कि अगर आपको वेबसाइट देखना है तो प्लीज आप इस बटन पे क्लिक कीजिए, ऐसा लिख के आएगा। तो जावास्क्रिप्ट इसलिए ही फेमस है क्योंकि ये जो वेबसाइट होती है HTML CSS स्टैटिक बनाता है, जावास्क्रिप्ट उसको इंटरैक्टिव बनाता है। तो देखिए ना, मैं यहाँ पूछ रहा हूँ ना कि आपको वेबसाइट देखना है तो क्लिक कीजिए। हाँ, अगर बंदा उस पर क्लिक कर रहा है तो वैल्यू जाएगी 1, एल्स 0 हो जाती, ठीक है। वैल्यू 1 भी मतलब आंसर पे 1 आया, क्लिक ओके करती वो इफ कंडीशन के अंदर घुसते है। इफ फॉर्मेट आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। इफ कंडीशन के अंदर घुसा, ये आंसर 1 आते ही अलर्ट, देखिए अलर्ट में क्या आ जाएगा, वेलकम टू थापा टेक्निकल विंडो डॉट लोकेशन। जस्ट अभी हमने देखा था विंडो डॉट लोकेशन, मेरे यूट्यूब चैनल पे वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। अगर बंदे ने क्लिक किया नो,
तो सॉरी यू क्लिक ऑन कैंसिल बटन, और वो उसी पेज पे ही रहेगा। तो समझे, कंफर्म बॉक्स क्या करता है, आपसे बस कंफर्मेशन चाहता है कि आपको इस पेज पे जाना है या नहीं, अगर हाँ तो ये यूआरएल पे चला जाएगा, एल्स नहीं जाएगा। तो कंफर्म इसलिए काम आता है, ठीक है। देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए डायलॉग बॉक्स क्लिक में लिखा, क्लिक किया मैंने, देखिए क्या पूछ रहा है, यू वांट टू सी वेबसाइट, क्लिक ओके बटन। अगर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो क्या है, वेलकम टू थापा टेक्निकल, इसके अंदर ही कंडीशन के अंदर घुसा, वेलकम टू थापा टेक्निकल, ठीक है। तो वेलकम टू थापा टेक्निकल, अगर मैं आप ओके पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये मेरे उस वेबसाइट पे, यूट्यूब चैनल पे मेरे को ये एक्सेस करवा रहा है, ठीक है। तो मैं बैक जाता हूँ, तो समझे, देखिए यहाँ पे सब जो आगे हमने पढ़ा था वो देखिए धीरे धीरे काम आ रहा है। इफ कंडीशन जो हमने पढ़ा था किससे किस का यूज कर सकते हैं, ये ऑन क्लिक इवेंट तो हर बार यूज हो ही रहा है, और ये अलर्ट भी हमने यहाँ पे यूज किया, और विंडो डॉट लोकेशन इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल सी प्रॉम्प्ट बॉक्स क्या होता है। ओके तो गाइस नाउ वी विल सी थर्ड टाइप का डायलॉग बॉक्स जो कि है प्रॉम्प्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे PROMPT प्रॉम्प्ट, ये देखिए प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट पता क्या करता है, यहाँ पे मैंने देखिए इसको पहले हम किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते थे, कैसे यूज करना वो दिखा देता हूँ। फिर से सेम वही एक बटन किया हुआ है, मैंने बनाया हुआ है, जहाँ पे ऑन क्लिक करके मैंने इवेंट यूज किया, जहाँ पे फंक्शन का नाम मैंने क्या रखा, माई फंक्शन। इसको कोई अगर बटन पे क्लिक करता तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, और कॉल होते ही इस जगह पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आते ही मैंने एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया हुआ है, str नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जहाँ पे मैंने देखिए इससे पहले कंफर्म लिखा था, यहाँ पे अब हमें क्या लिखना है, PROMPT प्रॉम्प्ट लिखना है। मैंने क्या लिखा, हाई माय नेम इज विनोद थापा एंड व्हाट्स योर नेम। तो ये पता क्या करता है, ये मोर इंटरेक्शन के लिए यूजर के, जब आप वेबसाइट चला रहे तो अचानक बीच में एक बॉक्स आ जाता है ना, आपको कैसा लग रहा है प्लीज मुझे बताइए, अच्छा लग रहा है तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए, ऐसा करके एक आता है ना कभी कभी, तो वो हम इस तरीके से कर सकते। देखिए माय नेम इज विनोद थापा एंड व्हाट्स योर नेम, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे खाली छोड़ा हुआ है, ठीक है, ये खाली छोड़ा है, तो वहाँ पे एक बॉक्स आने वाला, टेक्स्ट बॉक्स, जिसपे हम जो भी वैल्यू लिखेंगे वो हमारा यहाँ पे चला जाएगा, मतलब वो str उस वैल्यू को एक्सेस कर लेगा, और हम उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट्स योर नेम, जो हम नाम देंगे वो बोलेगा नाइस टू मीट यू, उस नाम के नाम जो है वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाएगा। आपको और अच्छे से समझेगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए मैंने इसको रिफ्रेश किया, क्लिक कर रहा हूँ, देखिए हाई माय नेम इज विनोद थापा एंड व्हाट्स योर नेम, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये एम्प्टी रखा है क्योंकि वो यहाँ पे वो खाली दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट्स योर नेम में थापा टेक्निकल लिख देता हूँ, थापा टेक्निकल लिखा मैंने, टेक्निकल स्पेलिंग, ठीक है, थापा टेक्निकल लिखा मैंने, ठीक है। अब अगर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या आ रहा है, नाइस टू मीट यू थापा टेक्निकल, देखिए अलर्ट, ये अलर्ट है यहाँ। तो देखिए बॉक्स वही है, मैंने बताया ना 3 टाइप के होते हैं, अलर्ट, कंफर्मेशन, अरे प्रॉम्प्ट। तो अलर्ट मैंने नहीं दिखाया था, लेकिन हर बार आपको अलर्ट ही दिखाई दे रहा है, ये भी देखिए अलर्ट बॉक्स ऐसा दिखता है, नाइस टू मीट यू थापा टेक्निकल, ओके, बस खत्म। तो इस तरीके से हम प्रॉम्प्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एम्प्टी था ना, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले से ही मैं थापा टेक्निकल लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है देख लेते हैं, टेक्निकल, कंट्रोल एस सेव किया, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, क्लिक मी पे क्लिक किया, देखिए पहले से थापा टेक्निकल लिख के आया। तो आपको समझा वो मैंने नल क्यों छोड़ा था, मतलब क्यों नल रखा था, क्योंकि वो वैल्यू यूजर को हमें देना है कि यूजर टाइप करे, ना कि हम खुद ही, समझ रहे, मतलब क्वेश्चन भी हमें पूछ रहे हैं, आंसर भी हम ही दे रहे, तो ये ऐसा कुछ होता थोड़ी ना, ठीक है। तो ये हो गया डायलॉग बॉक्स। ओके गाइस, अब हम एकदम इंपॉर्टेंट है ये भी, मैथ देख लेते, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में मैथ्स के और मैथ ऑब्जेक्ट के ऊपर देख लेते, और मैं बता देता हूँ इसके बहुत सारे मेथड है, उसको हम देख लेते सब वन बाय वन, ठीक है। तो देखिए इसको मैं हटाता हूँ पहले यहाँ से, ये बटन भी हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अरे डायलॉग बॉक्स नहीं, अब हम क्या देखने वाले हैं, मैथ के जितने भी ऑब्जेक्ट्स है और उनके जो मेथड्स है उसको देख लेते, ठीक है। अपन देखिए सबसे पहले हमें जी क्या करना है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, वेरिएबल ए लिख देता हूँ मैं, जहाँ पे देखिए सबसे पहले मैथ को कैपिटल में लिखना, आप एम देखिए कैपिटल में, ये मैथ डॉट फ्लोर करके होता है, फ्लोर में अंदर वैल्यू दे देता हूँ 10.99 सेमी कॉलम, और मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। देखिएगा इसमें इसकी वैल्यू प्रिंट कराता हूँ, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, तो देखो ये मैथ डॉट फ्लोर क्या बोलता है, ये क्या करता है, ये आपका राउंड ऑफ करता है नंबर का जो देते हैं, लेकिन इन अ डाउनवर्ड फैशन, मतलब 10.99 का अगर राउंड ऑफ निकालते हैं नॉर्मल तो वो कितना होता है, 11 होता है ना, लेकिन ये डाउनवर्ड करता है, मतलब 10 के बाद जितना भी नंबर दो कोई लेना देना नहीं है, वो उसकी आउटपुट 10 ही आने वाली है, ठीक है गाइस। ये देखिए 10 आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट 10 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली लिख देता हूँ मैथ
ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा तो आपको और अच्छे से दिखाई देगा। ये देखिए मैथ ऑब्जेक्ट 10, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा math.floor काम करता है। देखिए डाउनवर्ड इसलिए बोला क्योंकि मैं अगर मैं 10.1 भी लिखता हूँ ना तो भी 10 ही आता है, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ, इतना कुछ खास नहीं दिख रहा वो, ठीक है। देखिए रिफ्रेश कर देता हूँ, 10.1 लिखने पे भी 1 आ रहा है, 10.999 लिखने पे भी वो 10 ही आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दे देता हूँ तो 10 से और छोटा वैल्यू क्या होगा, 11 होता है ना। तो देखिए रिफ्रेश कर रहा हूँ, 11 हो गया। इसको मैं 11 कर देता हूँ, 11 से और छोटा क्या होता है, 12। तो आप समझे क्या मैं क्या बोलना चाहता, डाउनवर्ड मैनर में ये राउंड ऑफ निकाल रहा है। तो 1.999 सबको मालूम 2 लिखते, लेकिन इसमें क्या होगा देखिए वैल्यू 1 ही आने वाला है। तो ये math.floor है, लेकिन इसी को ओवरकम करना है। तो अगर आपको प्रॉपर चाहिए तो आपको क्या लिखना है, math.round। तो अगर 0.5 से बड़ा है तो वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। मैं आपको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए 1 था ना, अब देखिए 2 हो गया। पहले फ्लोर में क्या हो रहा था, जितना भी वो 1 ही हो रहा था, लेकिन अब ये इंक्रीमेंट हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पे इसको हटा के, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 लिखता हूँ सिर्फ। देखिए 1.5 भी वो 2 ही मानते, लेकिन अगर 1.5 से छोटा है, कोई भी वैल्यू 0.5 से छोटी होती है तो वो हम उसको लोअर मानते, ठीक है, 1। तो इस तरीके से हम math.round का यूज कर सकते हैं। अब एक और है math.log, LOG, ठीक है। मैथ्स जब 10th 11th में आपने बहुत लॉग यूज किया होगा। तो अब हम देखते हैं math.log 0 की क्या वैल्यू होती है। ओके, देखिए 0 की लॉग वैल्यू -∞ होती है। और 1 का देखते हैं, 1 का क्या होता है, 1 का शायद 0 होता है, हाँ ठीक है 0 होता है। फिर 10 का क्या होता है, 10 का शायद 1 होता होगा, ठीक है, नहीं 10 का देखिए ये। तो इस तरीके से आप लॉग निकाल सकते हो मैथ में। सिर्फ लॉग ही नहीं, हम और भी निकाल सकते हैं, जैसे वी कैन फाइंड द मैक्सिमम, मैक नहीं मैक्सिमम, ठीक है। और आप डायरेक्टली वैल्यू इधर ही दे दो 20 30। तो इन सब में जो मैक्सिमम है उसकी वैल्यू क्या है, 30। अब सिर्फ मैक्सिमम ही नहीं, हम मिनिमम भी निकाल सकते हैं बाय सिंपली राइटिंग MIN मीन। देखिए तो ये हो गया 11, एक्चुअली 11 ही है, मेरे को लगा 10 था, ठीक है। 11 20 30, तो ये हमारा मीन है। अब हम देखिए पावर भी निकाल सकते हैं, पावर लिखना है हमें, ठीक है। इसको पावर लिखा कैसे, मैं लेट से मैं दे देता हूँ 4,2, मतलब 4 का पावर 2, 4 4 16, तो 16 आंसर आना चाहिए। ये देखिए 16 आ गया। 5 का पावर 2 देखते कितना आता है, 5 25, ठीक है 25। इस तरीके से हम पावर निकाल सकते हैं। और पावर ही नहीं, हम स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हमें किसका चाहिए, 25 का। 25 का सबको मालूम है 25 का 5। तो ये देखिए हम स्क्वायर रूट इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। और हाँ, एक और जो बहुत यूज होता है वो है रैंडम। और याद रखना रैंडम की कोई वैल्यू देने की जरूरत भी नहीं है आपको। रैंडम क्या करता है कि 0 से लेके 1 के बीच रैंडमली आपको कोई भी वैल्यू फेंकता रहेगा, मतलब देता रहेगा, ठीक है। तो math.random लिखा मैंने। अब देखो मैं रिफ्रेश करता रहता हूँ, अब देखिए 0 और 1 के बीच में ही वैल्यू आता है, देखिए आते रहेगा जाते ही रहेगा। तो math.random हम इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, नाउ वी विल सी डेट्स इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में अब हम डेट्स देख लेते हैं, डेट्स की कितने जितने भी ऑब्जेक्ट्स है और उसके जितने मेथड्स है उसको देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो देखिए हम किस तरीके से डेट को पता लगा सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो आपने मोस्टली वेबसाइट्स देखी होंगी जहाँ पे टाइम और डेट दिख रहा होता है आपको, वो हम इसी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए सिंपली आप क्या लिखिए, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे और याद रखना कि आप कैपिटल में D लिखिएगा, डेट, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स, ठीक है। तो अगर आप बस इतना लिख देते हो ना, आपको आपका डेट मिल जाएगा, ठीक है। देखिए मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखिए संडे, जो कि आज संडे है, आज दिसंबर 17 तारीख 2017, 16:24, आई मीन 4:24, 4:24 PM ग्रीनविच मीन टाइम। अपने को मालूम है, अगर हम ये ग्रीन GMT देखते तो इंडिया जो है 5:30, मतलब 5 घंटा 30 मिनट आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहला रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं। तो इसलिए आप देखना नेपाल में जाओगे तो 15 मिनट आपका और जल्दी दिखाई देता है वहाँ पे, और कहीं और दूसरी जगह जाओगे, मतलब अगर अपन वेस्ट साइड जाते तो वहाँ पे कम होते जाता है और आगे जल्दी होते जाता है। तो ये ग्रीनविच मीन टाइम दिखा रहा है, जो कि इंडिया 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है, ठीक है। इसलिए टाइमिंग सबका अलग, हर कंट्री का अलग होता है बिकॉज ऑफ GMT। तो उस तरीके से दिखा रहा है। तो देखा डेट को करने के लिए एकदम ईजी था, हम सिंपली अगर अपन डेट लिख देते तो
हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन डेट के बहुत सारे मेथड्स है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे dt नाम का, जिसमें अपन डेट को असाइन कर देंगे। तो अब हमें बार बार डेट लिखनी नहीं पड़ेगी, अपन सिंपली dt को यूज करके डेट के सारे मेथड को यूज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले कौन कौन से होते हैं वो, ऑल राइट गाइस। अब देखिए मैंने ये बहुत ईजी है, ठीक है, इसलिए मैंने एक ही साथ सबको यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है। मतलब देखिए डेट के मेथड्स, पहला है डॉट गेट डे। एक गेट होता है और एक सेट होता है। गेट क्या करता है, जो वैल्यूज को हम ले रहे हैं, सेट में हम अपनी खुद की वैल्यू सेट करते हैं, ठीक है। तो जो डेट हमने देखा ना अभी इधर पे आउटपुट पे, ये सारी जो डेट है इनको हम इंडिविजुअली, जैसे ये क्या है संडे, ये क्या है अपना डे है ना, तो हम डे को इस तरीके से डॉट गेट डे करने पे संडे मिल जाएगा। दिसंबर क्या मंथ, गेट मंथ करने पे हमें दिसंबर, अलग अलग अगर हम चाहते हैं तो उसको हम इजीली कर सकते हैं। ये क्या है 17 डेट है ना, डॉट डेट, ये क्या ईयर है ना, डॉट गेट ईयर। तो इस तरीके से अगर हम चाहिए अलग अलग तो हम ऐसे यूज करेंगे। देखिए dt मैंने यहाँ पे दिखा चुका है, ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब उसके मेथड को यूज करने के लिए dt डॉट गेट डे, dt डॉट गेट फुल ईयर, गेट मिली सेकेंड क्या है, ये आप एक्चुअली यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, आगे दिखाता हूँ मैं आपको। गेट आवर, गेट मिनट, भाई कौन सा महीना है, कितना सेकंड, कौन सा टाइम। अब और आपको सबसे हैरानी, तो जब आप गेट टाइम देखोगे ना तब आपको बहुत हैरानी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। और एक गेट डे में भी आपको हैरानी होगी। हाँ, डे और टाइम को आप ध्यान से देखिए क्या होता है। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हो कहीं तो एरर हुआ है तभी आउटपुट नहीं आ रहा, ठीक है। तो अपन चेक कर लेते हैं कहाँ क्या हो गया है। गेट डे, देखिए कैमल केस तो जी स्मॉल डी फुल मिली गेट सब सही है। वेट dt डेट, ओके गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि अपन क्या कर रहे हैं, dt जो है वो डेट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो उसके लिए हमें न्यू नाम का कीवर्ड यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, डेट नाम का कीवर्ड है, उसमें dt उसका ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम dt के थ्रू किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं। इन सारे डेट के मेथड को हम dt के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो अब ये रन हो जाना चाहिए क्योंकि न्यू होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ओके ठीक है। अब देखिए गाइस, गेट डेट लिखा है मैंने, ये डेट भी नहीं है एक्चुअली डे है, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, देखिए डे, आप देख सकते हो क्या दिखा रहा है, ये 0 दिखा रहा है। और एक्चुअल में यहाँ पे ये br में आपको लगा, ठीक है। अब आपको क्लियरली दिखाई देगा क्या हो रहा है, ठीक है। 1 सेकेंड, एक्चुअली br यहाँ पे भी नहीं, आपको तभी और क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, इस जगह पे होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अब अच्छे से क्लियर आ गया, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है, पहला मेथड देखिए डेट का, जो कि हम गेट का देख रहे हैं, ठीक है। डॉट dt, ठीक है, इसको हटा दो। dt डॉट गेट डे, डे मतलब कौन सा दिन है आज, 0 मतलब समझे मैंने आपको क्या बताया था, डे और टाइम में आपको हैरानी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, संडे को वो 0 मानता है, मंडे को वो 1 मानता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 इतना तक चलता है, 0 से 6 तक की वैल्यू आती है हमारे पास। तो आज संडे है, दैट इज द रीजन वाई वो 0 दिखा रहा है। मंडे होता तो 1 दिखाता। देन गेट फुल ईयर, कौन सा साल है, 2017। गेट मिली सेकेंड 62। अब देखिए मिली सेकेंड और ये जो सेकेंड ये चेंज होते रहेंगे, देखा आपने चेंज हुआ, और यहाँ पे भी चेंज हुआ, ये फिर से चेंज हुआ, देखा। तो मिली सेकेंड। देन गेट आवर, 16 मतलब 4 मिनट 33 मिनट हो रही है। गेट मंथ, कौन सा महीना है ये, दिसंबर है ना एक्चुअली, ये तो 12। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ठीक है। देन वी हैव सेकेंड, तो ये एक्चुअली सेकेंड तो क्या है, वो चेंज होता रहता है। और आप, मैंने आपको क्या बताया, गेट टाइम में आपको हैरानी होगी। आप देखिए ऐसा कुछ टाइम कभी देखा आपने, नहीं देखा ना। तो मैं बताता हूँ, जावा स्क्रिप्ट में ये जो डेट है उसमें जो ये मेथड है गेट टाइम, पता है गेट टाइम कौन सी डेट देता है हमें, सॉरी कौन सा टाइम देता है ये, 1 जनवरी, ध्यान से सुनिए, 1 जनवरी 1970 के बाद से जो टाइम चलता आ रहा है इन मिली सेकेंड्स, वो टाइम दिखा रहा है। मतलब तब से लेके 1 जनवरी 2070 1970 से जितना काउंट हो रहा है ना मिली सेकेंड, वो है ये। तो देखिए ये हर बार चेंज होता ही रहेगा, हर मिली सेकेंड में चेंज होता ही रहेगा। आप ध्यान से देखिए, इसको चेंज होता ही जाएगा। तो ये मिली सेकेंड दिखा रहा है। और ये टाइमिंग कब का है, ये 1 जनवरी 1970 के बाद से ये जो मिली सेकेंड काउंट हो रहा है वो वाला टाइमिंग दिखाता है ये, ठीक है। ये तो सारे थे गेट वाले। अब हम देखते हैं सेट, मतलब जहाँ पे हम अपना खुद का डेट टाइम सब कुछ सेट कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। ओके गाइस, अब हम देखते हैं हम किस तरीके से, पहले हमने क्या देखा था, गेट, ठीक है। अब हम देखते हैं सेट, हम अपने खुद का किस तरीके से सेट कर सकते थे। यहाँ पे मैंने सिंपली, आप देख सकते हो, एक
डेट का ऑब्जेक्ट बनाया dt, वहाँ पे मैंने अपना खुद का ही डेट मैंने असाइन किया हुआ है। ठीक है, देखिए December 17, 2017 ये मैंने खुद का टाइम यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डेट इसमें मैं चेंजेस करूँ अपना, तो मैं चेंजेस करने के लिए कैसे करूँगा, देखिए पहले तो dt ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद .dt.set_date, पहले जो था गेट डेट, फिर गेट मंथ, जितने गेट थे बस गेट के बदले आपको क्या कर देना है, सेट लिखना है और एक वैल्यू असाइन करनी है, वैल्यू पास करना है, जिससे वो वैल्यू वहाँ पे सेट हो जाएगा। इतना ईजी है, इसे बहुत ईजी, गेट के बदले बस आपको सेट लिख देना है। सेट डेट, डेट कितना है 17 था तो अब 25 हो जाएगा। देन सेट मंथ, कितना मंथ है ये, दिसंबर ना, तो अब वो 4th दिखाएगा। देन सेट आवर, कितना दिखा रहा है 23 तो 2 हो जाएगा। मिनट, कितना 30 मिनट मैंने दिया तो अब वो 45 मिनट हो जाएगा। ईयर कौन सा दिखा रहा है 2017, मैंने क्या कर दिया 2018। ठीक है, इसको कंट्रोल एस सेव करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखिए ये मैंने डेट को क्या किया, सेट किया यहाँ पे, मतलब सॉरी ये dt एज इट इज था, यहाँ पे 25 दिसंबर आप देख सकते हो, पहले 17 था, यहाँ पे मैंने डेट को चेंज किया। देन आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या किया, मंथ चेंज कर दिया। ठीक है, जो कि यहाँ देखिए पहले दिसंबर था, अभी 4th क्या हो जाता मई, उसके बाद। और हाँ गाइस, आपने एक और चीज़ नोटिस किया कि जो मैंने सबसे टॉप पे जो मैं चेंजेस करता आ रहा हूँ बाय डिफॉल्ट वो नीचे नीचे यूज हो रहा है। देखिए मई था तो मई ही रहा, 25 दिसंबर था तो 25, तो वो एक बार जो आपने चेंज किया देन वो चेंज होता ही रहता है, ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। ठीक है, देन सेट आवर्स 2 किया, देखिए यहाँ पे 2 हो गया, 23 से 2। देन 30 का मैंने 45 मिनट कर दिया, यहाँ पे देखिए 30 था। एंड एट दी एंड मैंने क्या किया, साल ही बदल दिया, जो कि 2017 था, अभी 2018 हो गया। ठीक है, तो ये था अपना डेट्स के मेथड्स। एंड नाउ गाइस फाइनली अब हम हमारा जो फाइनल जो है जावास्क्रिप्ट में उसको देख लेते, वो है हमारा वैलिडेशंस। और मैं आपको बता देता हूँ कि फिर से भी बता रहा हूँ कि वैलिडेशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में वीडियो बनाया, तो मैं तब भी इसमें आपको बता देता हूँ कि हम किस तरीके से वैलिडेशन कर सकते। ठीक है, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा वैलिडेशन का। तो देखिए वैलिडेशन करने के लिए सबसे पहले हमें एक इनपुट टैग, एक फॉर्म बनाना पड़ता है। ठीक है, तो मैं फॉर्म बना लेता हूँ। फॉर्म का मैं इधर पे कुछ नहीं देता, सिंपली ओके फॉर्म को मैं एक नाम दे देता हूँ। ठीक है, माय फॉर्म करके फॉर्म बनाया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इनपुट टैग यूज करता हूँ ताकि मुझे बॉक्स चाहिए टेक्स्ट बॉक्स यूज के लिए, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स लिखता हूँ मैं। ठीक है, सॉरी टेक्स्ट लिखते याद रखना गाइस, टेक्स्ट बॉक्स ये बहुत बार मिस्टेक हो जाती है कि टेक्स्ट बॉक्स बोलते तो अपन टेक्स्ट लिख देते, क्योंकि पासवर्ड के लिए अपन पासवर्ड लिखते, बटन के लिए बटन। ठीक है, वैसे चेक बॉक्स के लिए चेक बॉक्स लिखते, तो ऐसा नहीं, टेक्स्ट बॉक्स के लिए हमें सिर्फ टेक्स्ट लिखना है। इसकी वैल्यू हमें नल रखनी है, क्योंकि वैल्यूडेशन कर रहे हैं ना अपन, वैल्यू यूजर डालेगा। ठीक है, नल रखा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर नेम। ठीक है, सेम इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इनपुट टाइप में क्या लिखता हूँ, पासवर्ड, ये पासवर्ड, और ये नहीं चाहिए हमें। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक और इनपुट टैग बनाता हूँ। ठीक है, उसमें मैं क्या करता हूँ, अब इनपुट टाइप देखिए मैं क्या लिखने वाला, सबमिट। सबमिट मतलब जब यूजर सब अपना फिल करके सबमिट कर देगा, वैल्यू में दे देता हूँ वैल्यू इक्वल टू सबमिट। मतलब देखिए मैं दोनों सेम दे रहा हूँ, तो ये जो वैल्यू में जो हम लिखते हुए एज इट इज प्रिंट होता है बस, और कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक स्पैन टैग दे देता हूँ मैं। ठीक है, स्पैन टैग इसलिए दे रहा हूँ, स्पैन टैग दिया और इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ, क्योंकि मैं इसमें डोम यूज करने वाला हूँ, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। उसको भी मैं हल्का इसमें दिखा देता हूँ। वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो होता है वो साइड बाय साइड मैं आपको इसमें ही बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं आईडी दे देता हूँ इसको, लेट से यूजर नेम। ठीक है, और सिंपली इसको भी मैं स्पैन टैग दे देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ पासवर्ड। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल सा पास हम किस तरीके से वैलिडेशन कर सकते हैं वो दिखा देता हूँ। एंड एट द एंड में यहाँ पे क्या कर देता हूँ, BR टैग दे देता हूँ ताकि वो नीचे प्रॉपर दिखाई दे अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे भी BR। तो इतना हमने कर लिया। ठीक है, देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा दे। अब ये फिलहाल कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने एक यूजर नेम लिखा, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया पास, और ये मैंने यहाँ पे मैं इसको पासवर्ड लिख देता हूँ। पासवर्ड लिखा और उसमें मैंने पासवर्ड नाम का ये बॉक्स बनाया, सबमिट करके वैल्यू बनाई, और BR मैंने 2 बार दिया इसलिए लाइन आया। ठीक है, और ये आपको दिखने वाला नहीं है स्पैन टैग अभी। ठीक है, तो देखिए गाइस इनको मैंने आईडी दी हुई वो दिखेगी। देखिए
अब हमें क्या करना है, वैलिडेशन करना है। वैलिडेशन कब होगा, जब यूजर उस पर क्लिक करेगा सबमिट पे। तो मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने क्लिक ऑन क्लिक दिखाया, इवेल दिखाया, माउस ओवर बहुत दिखाया। मैंने आपको बताया था मैं ऑन सबमिट जो है मैं आपको एट दी एंड दिखाऊंगा, तो वो अब है। तो मैं हमें यहाँ पे सबसे पहले लिखना है रिटर्न वैलिडेशन लिख देता हूँ मैं, वैलिडेशन, ठीक है। फंक्शन का नाम है, कुछ भी लिख सकते हो आप, लेकिन याद रखना जो रिटर्न मैंने लिखा है ना, ये आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बताता क्यों लिखते हैं, लेकिन पहले मैं आपको किस तरीके से, जब कोई अगर इस सबमिट बटन पे क्लिक करता तो ये फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा, तो यहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक है। हमारे स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने लिखा वैलिडेशन। सबसे पहले देखो गाइस, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल यूजर नेम के लिए यूएस बना देता हूँ, ठीक है, यूजर नेम यूएन। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि देखिए डॉक्यूमेंट में जो देख रहा हूँ आप ध्यान से देखिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट, मैंने बताया ना जावास्क्रिप्ट में डोम करके भी होता है, जो कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसके मतलब जहां से हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए एक गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम या गेट एलिमेंट बाय टैग नेम होता है, ठीक है। तो हम इसमें गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज करेंगे, गेट एलिमेंट, ठीक है, बाय आईडी, ठीक है। आईडी में हमें क्या पास करना है, ये वाली वैल्यू। हम कौन सी चेक करने वाले हैं, यूजर नेम का। ऑल राइट गाइस, मैंने यहाँ पे वैल्यू तो दी नहीं है आपको, ठीक है। ओके गाइस, वैल्यू नहीं, हमें इधर पे भी एक आईडी देना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं सिंपली यूजर लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कॉपी की, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो मैं एक्चुअल में क्या कर रहा हूँ कि मुझे ये जो बंदा जो है ना, यहाँ पे जो भी टाइप कर रहा है वो मुझे चाहिए, मुझे उसकी वैल्यू को एक्सेस करना है, ताकि मैं चेक कर सकूँ उसने जो वैल्यू डाला वो सही है या नहीं, सिंपली, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूजर डॉट वैल्यू, देखिए गाइस, अब मैंने उसकी वैल्यू को एक्सेस कर लिया है। मैंने आपको इससे पहले भी इसी वीडियो में मैंने एक और तरीका बताया था, जहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नाम, फिर उसके अंदर नाम बाय नाम आया था ना, वो एक तरीका है। ये दूसरा तरीका ये है डोम के थ्रू, जहाँ पे हम गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब हम आईडी के थ्रू हम वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। आईडी यहाँ पे यूजर है, ठीक है। वैसे एक और वेरिएबल बना देता हूँ पासवर्ड के लिए, पीएस लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेम इसे कॉपी कर देता हूँ, ठीक है गाइस, कॉपी किया और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, पास लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी मुझे आईडी देनी पड़ेगी, तो आईडी दे देता हूँ पास करके, ठीक है। ये मैंने वैल्यू दे दी। अब देखिए मेरे पास यूजर का भी वैल्यू है, पास का भी वैल्यू। अब बस मुझे अपना कंडीशन लगाना है, इफ यूजर। अब मैं सिंपल सा अभी यहाँ पे सिर्फ सिंपल यूज करने वाला, क्योंकि इसके ऊपर मैंने वीडियो बहुत डिटेल में बनाया, आप उसको प्लीज देख लीजिए। सिंपल में अगर यूजर का जो ये सॉरी यूएन, इफ यूएन इज इक्वल टू एम्प्टी, नल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, देखिए यहाँ पे हो जाना चाहिए, मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ डॉक्यूमेंट। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो दिख रहा है स्पैन टैग यहाँ पे वो प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए पता है क्या लिखूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। वहां पे मैं ये वाला आईडी पास करता हूं, क्योंकि मुझे इस टैग में चाहिए उसकी आंसर जो भी है। डॉट इनर एचटीएमएल, देखिए क्या लिखना है हमें, इनर एचटीएमएल। तो इनर एचटीएमएल क्या करता है, इसके अंदर जो भी लिखा है उसको हटा के ये अब हम जो वैल्यू देने वाली वो वहां पे प्रिंट करा देगा। डबल स्टार में प्लीज फिल द यूजर नेम, ठीक है, ये लिखा मैंने। और यहाँ पे मुझे पता है क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फॉल्स। रिटर्न फॉल्स लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यूजर एम्प्टी है, मतलब यूजर ने कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है, तो ये तो शो हो जाएगा हमें, वहां पे दिख के आ जाएगा, लेकिन वो सर्वर को मैसेज चला जाएगा आगे। इसलिए हमें क्या करना है, रिटर्न फॉल्स। और किसको रिटर्न करना है, यहाँ पे आके रिटर्न करना है, समझ गए। इसलिए यहाँ पे रिटर्न लिखा है, ताकि जो भी अगर कुछ रॉन्ग हो तो वो सर्वर पे ना जाए, डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न बैक आ जाए, और फिर वो डायरेक्टली यूजर अपना वापस से वैल्यू को पुट करेगा, इंसर्ट करेगा, ठीक है। ये तो था इसके लिए। फिर एक और इफ कंडीशन लगाते हैं, जहाँ पे मैं डिट्टो इसको कॉपी करूंगा, ठीक है। और क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे बस यूएन के बदले में क्या लिख दूंगा, पीएस, क्योंकि पासवर्ड के लिए। अगर पासवर्ड भी नल होता है तो ये हमारा कंडीशन आ जाना चाहिए, नहीं तो एल्स में मैं क्या लिखता हूँ, रिटर्न एल्स रिटर्न ट्रू, ठीक है, ट्रू लिख दीजिए, वो सर्वर को चला जाएगा। और एक अलर्ट बॉक्स यहाँ पे भी मैं एक अलर्ट दे देता हूँ, जहाँ पे डन लिख देता हूँ मैं, ठीक, सिंपली डन, ठीक है। उसको मैं सेव कर देता हूँ। देखिए मैंने बना लिया है ये। इस तरीके से हम वैलिडेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग अ डोम गेट। तो मैं अब इसको रन करता हूँ, देखिए रिफ्रेश किया, अगर मैं कुछ नहीं लिखता हूँ, अब देखिए प्लीज फिल द यूजर नेम,
कुछ भी लिखा, मैं सबमिट करता हूँ। ओके, ऑलराइट, मुझे पहले रिफ्रेश करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ और अब मैं सबमिट करता हूँ। प्लीज़ फिल द यूज़र नेम। यूज़र नेम पे इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हो पासवर्ड पे करने पे भी यही आ रहा है, मतलब कुछ तो रॉन्ग हुआ। मतलब मैं अगर पासवर्ड नल रख रहा हूँ तब भी इधर ही मेरा ये आउटपुट दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो? तो क्या हुआ चेक कर लेते हैं अपन, ठीक है? तो देखिए अगर मतलब ये सब सही हो रहा है, पहला वाला भी एकदम सही काम कर रहा है। अगर पासवर्ड इनपुट टेक्स्ट जो है टेक्स्ट यूज़र नेम अगर नल रख रहा हूँ तो यूज़र नेम की वैल्यू आई यहाँ पे, ठीक है? इफ यू एन इज इक्वल टू नल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी इन एस्टिमेल प्लीज फिल, सही है। रिटर्न फॉल्स भी हो रहा है, लेकिन जब मैं पासवर्ड नल रख रहा हूँ फिर भी वो यूज़र नेम पे ही हमारा इस जगह पे देख रहे हो, मुझे पासवर्ड इस टेक्स्ट पासवर्ड के बाजू में चाहिए लेकिन वो यूज़र नेम के बाजू में आ रहा है। तो डॉक्यूमेंट डॉट यूज़र नेम डॉट, ओके गाइस मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है यूज़र नेम, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया यूज़र नेम। तो भले ही पासवर्ड भी एम्प्टी हो जाए तो वो आउटपुट मुझे यूज़र नेम में ही दिखने वाला है, इसलिए यहाँ पे ऐसा आ रहा है। तो ये मुझे यूज़र नेम थोड़ी ना चाहिए, यहाँ तो मुझे पासवर्ड चाहिए, ठीक है? तो इसलिए वो ऐसा मतलब प्रोग्राम सही था, बस मैंने आईडी गलत दे दिया था, इसलिए देखिए इतना यूज होता है इसका। तो पासवर्ड लिखना है यहाँ पे भी, प्लीज फिल द पासवर्ड, ना कि यूज़र नेम, ठीक है? मतलब सही था लेकिन वो उस जगह पे। अब इसको मैं रन करता हूँ, रिफ्रेश। सबसे पहले मैं नल रखता हूँ, देखिए प्लीज फिल द यूज़र नेम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थापा, ठीक है? अब देखिए प्लीज फिल द पासवर्ड, अगर मैं ये भी कुछ लिख देता हूँ और मैं सबमिट कर देता हूँ तो देखिए सबमिट हो गया। तो इस तरीके से हम वैलिडेशन कर सकते हैं।